हेलो गाइस, मैं फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ाया जा रहा था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे। टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखें, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कम कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और चैप्टर भी बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन हर टाइप के एक एक क्वेश्चन जरूर कराते जाएंगे। तो आपको केवल क्वेश्चन देखते जाना है। आपके लिए कुछ चीजें बताई गई थी, थोड़ा सा यहाँ से हम फिर से देखना चाहेंगे कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और हर पार्ट को देखने की कोशिश करें, वो भी क्रम से, क्योंकि पहला वीडियो जो होता है हमेशा वो आपके लिए क्या होता है, बेस को तैयार करता है। तो यहाँ पे साउथ और ईस्ट को मिलाकर के साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट को मिलाकर के नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट को मिलाकर के साउथ वेस्ट। अब आपको क्वेश्चंस में कराए जा रहे हैं हाफ एंगल के, मतलब 45, 135, 225, 315 इस तरीके के एंगल में टर्निंग को आपको बताया जाएगा। तो आपको पहले बेस बताया जाएगा, फिर आपको शॉर्ट बताया जाएगा। तो जो भी चीजें हैं उन्हें पहले समझते चले। सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। ऐसे अजय अपने घर से पश्चिम, तो सीधे सीधे पश्चिम की तरफ, मान लो ये अजय है, अपने घर से पश्चिम की तरफ निकला तथा 135 अंश राइट मुड़ा। बेटा 135 डिग्री राइट, तो इधर आने वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर। अगर आपको कंफ्यूजन हो टर्निंग में तो जिधर वो जा रहा हो वहीं पे सारी दिशाएं बना डालो। कितनी दिशाएं? सारी, मतलब 8 दिशाएं ये हमने बना लिया। वो वेस्ट में जाता, अगर सीधे जाता तो इधर, लेकिन वह राइट मुड़ेगा। राइट व्यक्ति आगे से मुड़ता है, ये बताया गया। तो आगे से पहले 45, फिर 45, फिर 45, मतलब 45 और 45, और इस दिशा में 45, 45, 45, 135 टोटल 135 डिग्री। और अब उसका चेहरा हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलता है, दूरी कितनी भी चले, लेकिन अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा? तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक बेटा, हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, और आप लोगों का समय कम लगे इसलिए क्वेश्चन हमने पहले से यहाँ पे नोट कर दिया था, और क्वेश्चन ज्यादा समझ में आए इसलिए बिल्कुल बेस को सब कुछ बताते चल रहे हैं। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया राहुल अपने घर से पूरब की ओर निकला है। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया गया है, पूरब की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड ईस्ट, पूरब की ओर निकला और 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चल दिया तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अंत में 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ करके, कितना मुड़ा? लेफ्ट मुड़ा। बेटा एक चीज ध्यान रखें, लेफ्ट और राइट में विशेष ध्यान दें। 45 डिग्री, तो जहां जा रहा हो वहीं पे सारी दिशाएं बना लिया। तो राइट चलता तो इधर, लेफ्ट चलता तो इधर, लेफ्ट 45 डिग्री मुड़ा लिया, मतलब इस दिशा में आ गया। ठीक, तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब उसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी समस्या होगी। ठीक, अब ऐसा ही एक क्वेश्चंस आपको और देते हैं करने के लिए, और उस क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है और करके कमेंट करना है। ठीक, ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया राम अपने घर से साउथ वेस्ट की ओर निकला 5 किलोमीटर चलकर एक बार राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में 45 अंश लेफ्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? बेटा ये क्वेश्चंस हम तत्काल भी सॉल्व करा सकते हैं, आपको दिया भी जा सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपके पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, और जो भी आपका आंसर आएगा, कमेंट आएगा, बाद में हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है,
तो आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का एक वीडियो बना करके हमने डाला था पहले भी, तो आपको केवल और केवल क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहे हैं जिससे आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिया गया है 4। क्वेश्चंस में है यदि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए तो वेस्ट को क्या कहा जाएगा। ठीक, आगे यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा। यदि नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाए तो साउथ को क्या कहा जाएगा। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि यदि साउथ वेस्ट को ईस्ट कहा जाए तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चंस में बताया गया है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, जो भी चीजें दी गई है बेटा आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और करें। हमने आपको बताया था क्वेश्चन जो तरीका बताया था, सीधे तरीके पे आते हैं भैया। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक, इनके मिडिल के डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा इसमें तो कोई समस्या किसी को नहीं। नॉर्थ वेस्ट को अगर वेस्ट कह दिया जाए, ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर इसे वेस्ट, मतलब सीधा सीधा इसको हम यहाँ पे कर दें, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट। बेटा अगर इसे हम घुमाएंगे यहाँ तक तो सब कुछ घूमेगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इधर से नजदीक को हमेशा उधर करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट इधर से नजदीक था, इधर से नहीं, इसलिए इधर किया। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट किया तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। तो वेस्ट को क्या कहा जाएगा, वेस्ट को भी उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही उतनी ही बार घुमा दो, 3 बार, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पहले भी कराए गए हैं, हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं, तो हम एक वीडियो उसको भी ऐड कर देंगे आपके ग्रुप से, प्लेलिस्ट से, तो आप उसे भी देख लेना। यहाँ पे साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है। अब देखो ये साउथ ईस्ट है, इसे नॉर्थ कहा जाता है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, साउथ ईस्ट को नॉर्थ का, तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ईस्ट को भी उसी दिशा में 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस आपको केवल घुमाना है। ठीक, नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट है कहाँ पे भैया, ये है। नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज 1 बार 2 बार 3 बार। फिर साउथ को क्या कहा जाएगा, इसको भी, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, और साउथ वेस्ट को अगर ईस्ट कह दिया जाए, ये साउथ वेस्ट है, इसे ईस्ट कह दिया जाए 1 बार 2 बार 3 बार, तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, इसको 1 बार 2 बार 3 बार, उसी दिशा में उतनी बार, मतलब साउथ वेस्ट आपके प्रश्न का आंसर होगा। बेटा हर क्वेश्चन के आंसर 2 सेकंड से भी कम समय में लग जाएंगे। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चंस आपको इस तरीके का क्वेश्चंस निश्चित रूप से टफ भी होता है, और जो आपके कई बार एग्जामों में आजकल पूछा जा रहा है ना बेटा। करना क्या है कि अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सबको एक साथ मिलाना है। इस क्वेश्चंस को हम एक ही क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको बड़े आसानी से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। ठीक, टफ क्वेश्चंस हैं तो आराम से करिएगा। ओके, क्वेश्चन में दिया गया अजय अपने घर से सीधे निकलकर 5 किलोमीटर चलता है, जिसके बाद 2 बार लगातार राइट मुड़कर
3 बार लेफ्ट मुड़ता है। अब यदि उसका चेहरा उत्तर की ओर है, मतलब नॉर्थ की ओर है, तो अपनी घर से किस दिशा की ओर निकला था। बड़े बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस को दिया गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने घर से सीधे निकलने का मतलब तो ये हमें कंफर्म नहीं कि किस दिशा में निकला, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन ये बोला गया है कि पहले के क्वेश्चनों में होता था जिधर निकलता था वो बताया जाता था, राइट लेफ्ट मुड़ना बताया जाता था और जहां पहुंचना था वो पूछा जाता था। यहाँ पे कर दिया गया उल्टा, जहां से चला है वो नहीं बताया गया है, जितनी बार मुड़ा है वो बताया गया और जहां पहुंचा है वो बताया गया। तो एक तरीका तो क्वेश्चंस का ये हो सकता है कि जहां पे चला लास्ट में पहुंचा था वहां से 180 डिग्री घुमा दो, जितनी बार राइट मुड़ा था उतनी बार लेफ्ट, जितनी बार लेफ्ट मुड़ा था उतनी बार राइट, लास्ट में वो पहुंच जाएगा अपने घर। और जब वो अपने घर पहुंच जाएगा तो वहां से आप 180 डिग्री घुमा दीजिए तो अपने घर से निकलेगा, तुरंत मिल जाएगा, है ना बेटा। अगर आप ऐसे लगाते हो तो निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि बेटा हमेशा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं गलती जरूर होनी है। तो आपको करना क्या है, ये चीजें देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है समझने के लिए, उस चीज को समझें और समझेंगे तो हमेशा ये चीजें सही हो जाए। करना क्या है, यहाँ पे सीधे दिया गया, सीधा का मतलब नॉर्थ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, हम आसानी के लिए नॉर्थ मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, नॉर्थ। तो जैसे कहा गया वैसे करते जाए, है ना। अपने घर से सीधे निकलकर 5 किलोमीटर चलता है, ऐसे सीधे निकला और 5 किलोमीटर चल गया, ठीक। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक। जिसके बाद वह 2 बार लगातार राइट मुड़ता है, 1 बार राइट, 2 बार राइट और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट। बोला गया अब उसका चेहरा नॉर्थ की ओर है, जबकि ये नॉर्थ तो नहीं है, रियल में ये क्या है, ये है आपका वेस्ट, पश्चिम है, ठीक। मतलब क्वेश्चंस मिला, पश्चिम को बोला जा रहा है नॉर्थ, पश्चिम को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ। तो अब आप अपने उसी क्वेश्चंस पे आ जाए, पश्चिम को बोला जा रहा है नॉर्थ, तो तुम निकले किधर थे वही तो पता करना है। तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, आपके पिछले क्वेश्चंस का हुआ। तो ऐसे देख लीजिए ध्यान से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अगर वेस्ट को नॉर्थ बोला जा रहा है तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, ईस्ट, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट इस बार के यूपी पुलिस, यूपीएसआई और अन्य एग्जामों में, एसएससी में भी पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन, और अन्य एग्जामों में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे देखिए ध्यान से, है ना। अपने घर से सीधे निकला नॉर्थ, तो नॉर्थ चलेगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, ऐसे काट दीजिए। 1 बार लेफ्ट हुआ और 1 बार लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर आएगा। अब बोला गया कि उसका चेहरा किधर है, नॉर्थ में, जबकि वेस्ट में है। तो वेस्ट को अगर बोला जा रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, तो वेस्ट को बोला जा रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, ईस्ट बोला जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। बड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसे आप कर सकते हो और बड़े आसानी से इसे हल कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इसको आपको करने हैं बिल्कुल आसानी से। थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी वाले कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस दूरी वाले भी कर लें, ठीक बेटा। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया, राम अपने घर से पश्चिम की ओर निकला और 15 किलोमीटर चला।
जिसके बाद दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, तो बताओ है ना क्वेश्चन पहला। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। दूसरा, अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तीसरा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये क्वेश्चंस में आपके दिए गए, आराम से पहले समझें। राम अपने घर से पश्चिम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये आया पश्चिम, और कितना आया 15 किलोमीटर। थोड़ा सा अलग करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक, 15 किलोमीटर। उसके बाद राइट मुड़ा, राइट इधर और आया 5 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन से यही पूछा गया, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा, अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब यहां से दूरी पूछी गई है बेटा, यहां से दूरी पूछी गई है, ठीक ठीक। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अच्छा अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहले निकाल लो, तो फिर दूरी निकालने ये भी क्वेश्चन, फिर ये निकालते हैं किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से दिशा ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अब आते हैं कितनी दूरी है बेटा, ये 15 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये दूरी पता करनी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, या ये आधार है, ये लंब है, और ये है कर्ण। अगर 90 अंश का कोण है तो दोनों छोटी भुजाओं का योग के वर्ग का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसे कर्ण, इसे आधार और इसे लंब, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, तो 15 का वर्ग, 5 का वर्ग, अब यहां पे 25, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, पाँच का, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। वैसे भी 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर आराम से आप निकाल लोगे, 14, 15 का स्क्वायर 225, और ऐसे कर लोगे तो टोटल हो जाएगा 250। लेकिन 250 है रूट में, ध्यान रखें क्योंकि k का वर्ग है। अब k बराबर हो जाएगा रूट में 250, और 250 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ऐसे देख लीजिए ध्यान से, 250 के लिए अगर रूट से बाहर लेके आओगे 125 गुणे 2 या 25 पंच 125 गुणे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5√10, 5 दूनी 10, ये 5 से बाहर कर, तो यहाँ पे ये आपके k की वैल्यू आएगी 5√10, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5√10। तो ये आपके दूरी हो जाएगी यहाँ से और यहाँ तक, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन ऐसे और ही कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, तो आप लोग कर ले जाओगे बेटा। देखिए ध्यान से, आराम से क्वेश्चन को समझे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार दोबारा देख लें, और इसके बाद वाले को देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे राम अपने घर से
उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर एक बार बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपने घर से नॉर्थ की तरफ चला सीधा 4 किलोमीटर, इसके बाद एक बार लेफ्ट मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, इधर 3 किलोमीटर और यहाँ पे रुक गया। यहाँ से दूरी और दिशा पूछी गई है। ये 90 डिग्री का कोण, तो ये सबसे बड़ा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब जो है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16, 9, 25, तो के बराबर 5 किलोमीटर। तो सीधा सीधा यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से दिशा भी पूछी गई है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई भी समस्या आने वाली है ना बेटा। तो आपका ये चैप्टर हमने बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, है ना बेटा। कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो आपको जब करेंगे क्या कि चैप्टर्स खत्म होने के बाद में हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लास्ट में हम सॉल्व करा करके इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप बच्चों में से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में समस्या होती है तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।